हेलो टू ऑल, वेलकम बैक। तो जैसे कि आपको पता है हमने आपकी सॉइल मैकेनिक्स जो है वो शुरू कर दी हुई है। लास्ट वीडियो थी आपकी, वो थी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के ऊपर। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के ऊपर वो वीडियो थी। कई बच्चों को लगा होगा कि वो वीडियो जो है बड़ी इजी है, उन्होंने पढ़ी हुई है और ऑलरेडी उन्होंने देखी हुई है, तो उनको फिर से देखने की ज़रूरत नहीं है। पर देखो, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। आपको वहाँ पे भी कुछ नए पॉइंट जो हैं वो ज़रूर मिले होंगे, और जो बच्चे कॉन्टिन्यूटी में पढ़ रहे हैं उनके लिए एसएससी जेई हो गया या जेकेएसएसबी जेई हो गया, वो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, तो मैं आप सबसे बोलूँगा कि वीडियोस को जो है वो कंटिन्यू देखा करें। ठीक है, अब इसका जो रीज़न है वो कुछ बच्चों ने मुझे पूछा भी था, कुछ डाउट भी हैं। मैं एक छोटा सा पॉइंट यहाँ फटाफट क्लियर कर देता हूँ। सबसे पुरानी जो प्रॉब्लम चल रही है वो ये है कि वो बोलते हैं कि स्टेट में तो जेई की पोस्ट आ ही नहीं रही हैं, तो हम जेई का पढ़ के करेंगे क्या। ठीक है, तो गाइस देखो, अभी कोई पता नहीं है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपके स्टेट की पोस्टें भी आ जाएं, और साथ ही साथ आपका एसएससी जेई तो है ही है। ठीक है, अब कुछ बच्चे और ये भी बोल रहे थे कि सर हमारे पास कुछ थोड़े से ऑप्शन और शायद आए हैं, जैसे कि आपका पंचायत। ठीक है, सिर्फ मैं स्टेट की अगर बात करूं, जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट शायद आ जाएं, और साथ ही साथ में जो आपके बैंक का बीए और पीओ का जो पेपर है वो भी शायद आ जाए। तो देखो गाइज, आपके पास पूरे दिन इसको पढ़ने का टाइम है। आप अगर आप यहाँ से 4-5 घंटे भी पढ़ रहे हैं पूरा दिन इनके लिए, तो ज़रूर पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसके लिए भी पढ़िए और इसके लिए भी पढ़िए, पर ये पढ़ते पढ़ते कहीं आप इसको मत भूल जाना, क्योंकि लिए आपने जो डिग्री की है वो इसी के लिए की है। तो आप जितना मर्जी इससे भागें, पर जितना आपको जेई समझ में आएगा उतना आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, या जितनी ईजिली आप इसको क्रैक कर सकते हैं उतना ईजिली आप इसको क्रैक नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी करंट सिचुएशन के हिसाब से अगर मैं बोलूँ, आप ज़रूर इनको तैयारी कीजिए, इसकी तैयारी कीजिए, अपना 100% दीजिए इसके बीच में। पर सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा लगता है। ठीक है, सिर्फ 30 मिनट्स लगते हैं आपकी इन वीडियो को देखने में। तो इन वीडियो को भी कंटिन्यू रखिए, ये आपको नुकसान नहीं देंगी, आपको फ़ायदा ही देंगी। ठीक है गाइस, तो देखते हैं आपका आज का जो टॉपिक है हमने क्या पढ़ना है। उससे पहले जिन भी बच्चों ने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया हुआ है उनको मैं बता दूं कि हमारे इस लेक्चर के बाद 3 लेक्चर हो जाएंगे, और हमारा जो पहला चैप्टर है, ठीक है, जो आपका था ओरिजिन ऑफ सॉइल, ठीक है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा आपका टोटली जेई लेवल के लिए, और इवन की ए लेवल के लिए भी वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस 31 चैप्टर जैसे ही खत्म हो गया आपका, तो मैं आपका यहाँ पे टेस्ट लूंगा, और जो आपका टेस्ट है वो मंडे को है। ठीक है, तो मंडे को आपका जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन किया होगा उनको डायरेक्टली मिल जाएगा, और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं उनको भी मिल जाएगा। तो इस लिंक पे मंडे को सुबह 8 बजे आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, और रात 8 बजे तक ये लिंक जो है वो आपका एक्टिवेट रहेगा। आप कभी भी इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगेंगे आपके। और मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का भी लिंक डाल दूंगा, जो बच्चे व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं, और साथ ही साथ हमारे जो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हैं उसका लिंक भी मैं इस वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, तो गाइस जो टेस्ट है वो सीरियस होके देना। लेक्चर 1 भी पढ़ लो, ठीक है, लेक्चर 2 भी पढ़ लो, और लेक्चर 3 जो आज आपका चलने वाला है ये तो आपको यहीं से पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज ज़रूर आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा, और जो बच्चों ने पहले सॉइल इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है कहीं ना कहीं, वो भी इन लेक्चर्स को देखिए, आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा, और इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो देखो, चैप्टर तो पता है आपको ओरिजिन ऑफ सॉइल, और चैप्टर के अंदर जो टॉपिक हमने आज पढ़ना है वो है आपके टाइप्स ऑफ सॉइल। ठीक है, हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था वो आपका पढ़ लिया था फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, की सॉइल बनती कैसे है, और यहाँ पे है कि टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल बनने का प्रोसेस तो हमने पूरा बन पढ़ लिया। अब यहाँ पे कैसे कैसे किन किन मीन्स से सॉइल बनती है और उनको क्या क्या नाम दिया जाता है वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ से आप कोई भी जेई लेवल का पेपर ले लो, ठीक है, या इवन कि आज ही जाके आप चेक कर लेना, आपको एई या जेई में जो मर्जी उठाना, आपको यहाँ से क्वेश्चन जो है वो इजीली नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो पहली सॉइल देखो आपकी कौन सी होती है, एलुवियल सॉइल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे पिक्चर्स दी हैं तो समझना बिल्कुल ईजी है आपके लिए। अब एलुवियल सॉइल में एक्चुअली में होता क्या है कि जब आपका वाटर फ्लो करता है, ठीक है, जब आपका वाटर फ्लो करेगा तो आपको पता है कि जो भी सॉइल पार्टिकल्स इसके रास्ते में आएंगे वो इनको भी अपने साथ क्या करेगा, फ्लो करके ले जाएगा। अब जहाँ पे स्लोप आपकी कम होगी वहां पे ये जो पार्टिकल्स होंगे ये रुक जाएंगे, और वहां पे ये जो मिट्टी है वो इकट्ठी हो जाएगी। तो इस तरीके की जो मिट्टी फॉर्म होती है उस मिट्टी को बोला जाता है आपकी एलुवियल सॉइल। ठीक है,
अब यहाँ पे जो आपसे जेई लेवल में क्वेश्चन पूछेगा वो ये पूछेगा कि एल्यूवियल सॉइल बनती कैसी है, वो मीडियम क्या है सॉइल का बनने का, तो वो क्या हो जाएगा आपका रनिंग वाटर। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है और दूसरा क्वेश्चन आपसे जेई लेवल पे ये बन सकता है कि ये जो टाइप की सॉइल होती है वो आपको कहाँ मिलती है, तो इजिली आपके बैंक्स ऑफ रिवर में आपको ये सॉइल जो है वो मिल जाएगी। रनिंग वाटर से जो सॉइल बनेगी वो कौन सी होगी आपकी, एलुवियल। इजी है। सेकंड टाइप की सॉइल आपको देखो वो कौन सी हो जाएगी आपकी, लैकेस्ट्रॉइन। ठीक है, अब लैकेस्ट्रॉइन सॉइल में होता क्या है अब ये पहले हम समझेंगे। ठीक है, आप सब ने लेक्स देखी हुई हैं। ठीक है, हमारी अगर बात करूं हमारे जे&के में कौन सी आ जाएगी आपकी, डल लेक, जो कॉमनली सबने देखी हुई होगी। अब इस लेक का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, इनिशियली कुछ ऐसा होता है और इसके अंदर क्या होता है, पानी स्टोर्ड होता है। अब क्या हुआ, बारिश हुई, ठीक है, फिर उसके अंदर इसके अंदर सस्पेंशन हुई, मतलब पानी घूम रहा है थोड़ा बहुत, तो उस वजह से क्या होगा कि ये डीप, ये जो साइज बना हुआ है या जिसको डिप्रेशन ये जो आपकी बनी हुई है, इसको ये इरोड करेगा पानी। ठीक है, बहुत टाइम लग जाएंगे, काफी ईयर्स लग जाएंगे, हजारों साल लग जाएंगे, तो ये इसको इरोड करने लग जाएगा, ये जो आसपास सॉइल पड़ी हुई है। ठीक है, ये जो आसपास सॉइल है इसी को इरोड करने लग जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपका एक टाइम ऐसा आएगा काफी सालों के बाद कि ये जो इरोडेड सॉइल है ये डिपॉजिट होने लग जाएगी। तो जब ये डिपॉजिट हो जाएगी तो ये कुछ इस तरीके के आप बोल सकते हो डिप्रेशंस बना देगी। या ये देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये जब पानी बिल्कुल ही सूख गया उसके बाद आपकी जो डिप्रेशन बन गई, तो इस तरीके की सॉइल आपको बोलते हैं लैकेस्ट्राइन सॉइल। ठीक है, तो ये आपको इजीली समझने में इजी है क्योंकि लिए आपको डल लेक आप सबको आइडिया है। ठीक है, अंदर जो मिट्टी इकट्ठी हो जाती है वो हो जाएगी लैकेस्ट्राइन सॉइल। अब इसके ऊपर भी जेई पे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से पानी में, तो कौन से पानी में होगा, फ्रेश स्टिल वाटर ऑफ लेक। ठीक है, जो फ्रेश वाटर होगा लेक का वो। नेक्स्ट चीज आपकी आती है यहाँ पे, थर्ड पॉइंट जो आएगा वो आएगा मरीन सॉइल। ठीक है, अब पुराना पॉइंट क्या था आपका, लेकेस्ट्रेन सॉइल कौन सी होगी थी आपकी, जो फ्रेश वाटर में हो। वैसे ही आपकी मरीन सॉइल कौन सी हो जाएगी, जो आपके सी में सस्पेंशन की वजह से हो। तो ये जो सारी सॉइल क्या होगा, ये समुंदर है, ये लहरें उठी, ठीक है, ये जब आई यहाँ पे शोर्स पे तो इन्होंने क्या किया, कुछ मिट्टी अपने साथ उठा के ले गई, तो वो जो मिट्टी हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी आपकी, मरीन सॉइल। ठीक है, तीन ऑब्जेक्टिव देखो यहाँ से बन गए। अब आपकी आती है फोर्थ पॉइंट जो आपका आता है वो आता है एलोलाइन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है समझना एलोलाइन का। पहला टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वो कौन सी सॉइल होती है जो विंड से ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, ये आप सबको पता है, ये आप देख भी रहे हो, यहाँ पे विंड चल रही है और एक टाइम ऐसा आ रहा है कि जब विंड चलने के बाद ये सॉइल कहीं जाके इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी, तो ये क्या करेगी, वहां पे ड्यून्स बना देगी, सैंड ड्यून्स। तो उस तरीके की सॉइल को आपको बोला जाता है एलोलाइन। ठीक है, पेपर में अगर ये पूछा जाए सिर्फ कि सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड इज कॉल्ड एज, तो आप आंसर दोगे एलोलाइन। वैसे ही कभी कभार बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं लॉइस के साथ। ठीक है, अब लॉइस देखो क्या होगा, अब लॉइस सॉइल वो होती है तो ये भी विंड ब्लोन सॉइल ही है, पर इसमें मेजरली सिल्ट होती है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा याद रखना माइंड में, जब आपकी सिल्ट विंड की हेल्प से ब्लो होके दूसरे प्लेस में जाके कुछ स्ट्रक्चर बना दे, कुछ छोटा सा पहाड़ बना दे, उसको बोल देते हैं लॉइस सॉइल। और अगर आपकी सैंड वगैरह जो हो या कुछ हैवी सॉइल हो तो उसको बोल देते हैं एलोलाइन सॉइल। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, लॉइस सॉइल में पेपर में यही बोलेगा कि अगर सिल्ट ब्लोन हुई है आपकी विंड से तो वो कौन सी होगी, तो वो कौन सी होगी, लॉइस होगी। अब लॉइस का जो साइज होता है वो कितना होता है, 0.01 mm से 0.05 mm, देख सकते हो आप कितना छोटा इसका साइज है। ठीक है, अब यहाँ फिगर की बात करो, अब क्या होगा यहाँ पे, आपको पता है कि ऊपर होंगे लाइटर पार्टिकल्स, तो ये उड़ेंगे, जब आपकी हवा वगैरह चलेगी तो ये यहाँ नीचे आके कहीं डिपॉजिट होने लग जाएंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये छोटे छोटे आप देख सकते हो ये टीले बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं आपकी लॉइस सॉइल। ठीक है, ये चीज याद रखना, लॉइस सॉइल या लॉइस हिल। अब देखो, ये जो सॉइल होती है इसके अंदर कुछ कैल्शियम कंपाउंड होते हैं या कुछ क्ले के मिनरल्स होते हैं। अब जिस सॉइल के अंदर, ये सपोज आपकी सॉइल है छोटी छोटी, और इसके अंदर आपके कुछ कैल्शियम या क्ले मिनरल्स प्रेजेंट है। ठीक है, जिसके अंदर ये मिनरल्स प्रेजेंट होंगे तो उस वजह से ये जो सॉइल होगी ये क्या हो जाएगी, थोड़ी स्टिकी हो जाएगी। ठीक है, और इसकी सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, ये लो कंप्रेसिबल है। पर अगर आप इस सॉइल में पानी डाल दो, ठीक है, आपने इस सॉइल में थोड़ा सा वाटर ऐड कर दिया,
तो उस समय ये सॉइल क्या हो जाएगी, आपकी जो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी है वो क्या कर जाएगी, लॉस्ट। तो जब आपकी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाएगी तो सॉइल हो जाएगी सॉफ्ट और कंप्रेसिबल। ये चीज़ आपको याद रखनी है इसमें, ठीक है। वैसे ही इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, जो एक बार इसरो में पूछा गया था कि इस सॉइल की जो परमिबिलिटी है वो वर्टिकल डायरेक्शन में ज़्यादा होती है, ठीक है। परमिबिलिटी का मतलब अभी सिंपल याद रखो, पानी का निकलना। तो एक तो होगी आपकी ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन, ठीक है, और एक होगी ये वर्टिकल डायरेक्शन। मतलब अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में पानी डालो तो ये पानी ज़्यादा निकलेगा एज कंपेरिजन टू हॉरिजेंटल डायरेक्शन, ठीक है। ये था आपका लॉइस का और साथ ही में एलोलाइन सॉइल का कंसेप्ट, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आपकी नेक्स्ट टाइप की सॉइल, जो आपकी हो जाएगी कैलुवियल या टेलस, ठीक है। अब ये वो सॉइल होती हैं जो मिट्टी के बहने की वजह से, ठीक है। मतलब क्या, ये एक पहाड़ आप देख रहे हो, ठीक है। अब इसमें क्या होगी, लैंडस्लाइड हो गया, सिंपल ये लेके चलो कि जब लैंडस्लाइड हो जाए और मिट्टी क्या हो, ऊपर वाले जो पहाड़ हैं उधर से नीचे की तरफ खिसक जाए, तो वो जो छोटे टीले बन जाएंगे उनको बोल देते हैं टेलस सॉइल या कैलुवियल सॉइल, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अगर आपकी मिट्टी खिसक रही है या लैंडस्लाइड हो रहा है तो उसमें किसका इन्फ्लुएंस होगा, आपका ग्रेविटी फोर्सेस का। तो सिंपल फिर से जेई का क्वेश्चन बन गया कि वो सॉइल जो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से बनती हैं उनको क्या बोल देते हैं हम, कैलुवियल सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखो, ग्लेशियर सॉइल, ठीक है। ये कंसेप्ट बच्चों को थोड़ा सा गलत है और इसको हम थोड़ा आज क्लियर करेंगे, ठीक है। अब ग्लेशियर सॉइल का मतलब क्या होती है, वो सॉइल होती है जो आपकी ट्रांसपोर्टेड बाय आइस हो, ठीक है। एक चीज समझना, जो हो ट्रांसपोर्टेड बाय आइस, मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, आप समझना। ये कोई पहाड़ है जो टोटली आपका स्नो से ढका हुआ है, ठीक है। एक तरीका आपका क्या हो जाएगा कि एवलांच आया, ठीक है। एवलांच आया, उसमें क्या होगा, आपने देखा होगा कि जो आइस है वो नीचे की तरफ बहना शुरू करती है, ठीक है। जब ये नीचे की तरफ बहेगी तो ये जो बीच में इसके छोटे मोटे पत्थर आएंगे या छोटे मोटे कोई पहाड़ आएंगे वो भी इसके साथ बह के नीचे चले जाएंगे, ठीक है। एक कंडीशन ये हो सकती है, इसको हम बोल देंगे इनडायरेक्ट वे, ठीक है। जब आपका एवलांच आया और पहाड़ से टकरा के बर्फ के छोटे मोटे सॉइल के पहाड़ टकराए और वो नीचे चले गए, एक प्रोसेस ये है। अब दूसरा प्रोसेस आप देखना, सपोज ये आपका पहाड़ है, ठीक है। अब आपको पता है कि पहाड़ पिघलता है, ठीक है, स्नो जो है वो पिघलती है, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो रिवर है वो फ्लो करेगा, वाटर क्या करेगा, फ्लो करेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे इस फिगर में नजर आ रहा है। तो वाटर जब फ्लो करेगा तो वो अपनी आसपास की जो मिट्टी होगी उसको भी बहा के ले जाएगा, और वो होता है आपका डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब समझना यहाँ पे डेफिनेशन से, पहले तो पेपर में पूछेगा ट्रांसपोर्टेड बाय आइस, तो सिंपल टिक कर देना, ग्लेशियर सॉइल या ग्लेशियल सॉइल भी बोल सकते हो। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखो, ड्रिफ्ट इज द जनरल टर्म यूज्ड फॉर द डिपॉजिट मेड बाय ग्लेशियर। आप समझना, ये क्या हो गया, मतलब ये कोई बड़ा सा कोई पहाड़ था, ग्लेशियर नीचे गिरा, उसको क्या बोल देते हैं, ड्रिफ्ट। अब दो तरीके से हो सकता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये मैंने आपको बता दिया है। अगर जो डिपॉजिट हैं वो डायरेक्टली मेड हो बाय मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, पिघलने की वजह से, उसको हम बोलते हैं टिल। तो ये पेपर में अलग से भी ये टर्म पूछ सकते हैं कि टिल क्या होता है। तो टिल क्या हो जाएगा, जब आपके ये बर्फ के पहाड़ पिघलेंगे और उसके जो पानी निकलेगा उसके फ्लो की वजह से जो आपकी मिट्टी है वो आगे की तरफ ट्रांसफर होगी, वो हो जाते हैं आपके टिल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, मार्ल, ठीक है। मार्ल को आप ऐसे याद रख सकते हो, माल, ठीक है। जैसे हमको आपको पता होगा, हम लोग बोलते हैं कि माल मवेशी, उसका मतलब क्या होता है, आपके जो एनिमल्स होते हैं। तो बस ये भी सॉइल कुछ उस तरीके की है, जब आपकी डिकम्पोजिशन होती है एनिमल्स की, बोन्स की या एक्वेटिक प्लांट्स की, तो जो आपकी ये सॉइल बनती है उसको बोलते हैं माल, ठीक है। तो सिंपल है, अगर डिकम्पोजिशन हो रही है तो वो सॉइल ऑर्गेनिक भी होगी, उसके अंदर कुछ कैल्शियम कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होंगे। तो सिंपली इतना ही इसमें याद रखना है। नेक्स्ट आती है आपकी बेंटोनाइट सॉइल, ठीक है। आप सबको पता है कि जब वॉल्केनिक इरप्शन होती है, ठीक है, जब कोई वॉल्केनो की इरप्शन होती है तो उस समय क्या होती है, काफ़ी सारी डस्ट जो है वो आपकी इन्वायरमेंट में अपवर्ड जाती है। तो जब वो डस्ट ऊपर की तरफ जाएगी और कुछ टाइम के बाद वो डस्ट क्या होगी, नीचे की तरफ फिर से बैठेगी। तो वो जब डस्ट नीचे फिर से बैठती है तो वो बनाती है आपकी बेंटोनाइट सॉइल, उस सॉइल को बोलते हैं बेंटोनाइट सॉइल। तो जैसे यहाँ पे दिख भी रहा होगा, इट इज केमिकली वेदर्ड वॉल्केनिक एश जनरली यूज्ड एज लुब्रिकेंट इन ड्रिलिंग ऑपरेशन, ठीक है। अब ये पॉइंट समझना, पहला ऑब्जेक्टिव क्या आ जाएगा कि बेंटोनाइट सॉइल कैसे बनती है, तो वो बोल दोगे आप वॉल्केनिक एश, एक जेई का क्वेश्चन
यहाँ से आपका निकल गया। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि बेंटोनाइट सॉइल की हम यूज कहाँ करते हैं, तो आप सिंपली आंसर दोगे लुब्रिकेंट इन ड्रिलिंग ऑपरेशन, ठीक है। अब ये लुब्रिकेंट का मतलब क्या होता है, जो आपको पता है कि जब आप ड्रिल यूज करते हो, जो बिट यूज करते हो, तो जब वो रेगुलर आप यूज करोगे तो वो काफी गर्म हो जाती है, तो वो टूट भी सकती है, तो आप क्या करते हो, इस सॉइल को यूज करते हो एज अ लुब्रिकेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपकी ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है, कॉमन है ये ब्लैक कॉटन सॉइल। तो ये क्या होती है एक्चुअली में, इसमें हाई परसेंटेज होती है क्ले मिनरल्स के, जैसे मॉन्ट मोरिनो लाइट मिनरल हो गया, ठीक है। तो ये मिनरल क्या होता है, इसकी स्वेलिंग करेक्टरिस्टिक होते हैं, मतलब ये पानी जो है स्टोर करके रखता है। मतलब अगर आप बोलो कि इसके वॉइड्स जो हैं, सिंपली भाषा में बोलो तो बड़े हैं, तो जिस चीज के वॉइड बड़े होंगे उसके अंदर क्या होगा, आपके पानी की स्टोरेज भी ज्यादा होगी। तो जब पानी की स्टोरेज ज़्यादा होगी तो इसमें अगर आप कोई वाटर लविंग प्लांट्स उगाते हो तो उसको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो सिंपली है, आपसे सिंपल पूछेगा कि ब्लैक कॉटन सॉइल कौन सी है, तो आप क्या बोल दोगे, जिसमें क्ले मिनरल सबसे ज़्यादा हो, और वो कौन सी है, मॉन्ट मोरिलाइट, डार्क कलर की होती है और सूटेबल फॉर कॉटन ग्रोथ होती है। तो इसकी ये पिक्चर जो है आपको नज़र आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपकी आती है लैटेराइट सॉइल, ठीक है। अब लैटरेट सॉइल वो होती है जो लीचिंग की वजह से बने। अब लीचिंग क्या होती है ये समझना, सिंपल एक एग्जांपल, सपोज आपकी ये ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, ये आपकी सॉइल पड़ी है। आप सॉइल के अंदर एक तो मिट्टी होगी ही होगी, साथ में आपके कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, कुछ केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट होंगे इसके अंदर, ठीक है, बहुत सारे। तो अब क्या हुआ, लीचिंग का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा प्रोसेस हुआ, या एक इस तरीके से पानी फ्लो किया सॉइल के अंदर से कि ये सारे के सारे जो केमिकल कंपाउंड्स थे ये रन ऑफ हो गए, ये बाहर निकल गए, और पीछे जो सॉइल बची उसको हम बोल देते हैं लैटरेट सॉइल, ठीक है। सिंपली हिली एरियाज में मिलती है जहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट रहे, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपकी आती है मक सॉइल, ठीक है। मक सॉइल कुछ नहीं है, इसमें इनऑर्गेनिक और डिकम्पोज मैटर दोनों प्रेजेंट होता है, वेजिटेशन के लिए अच्छी होती है, तो इस सॉइल को बोलते हैं मक सॉइल। नेक्स्ट होती है आपकी पीट सॉइल, ठीक है। पीट सॉइल आप लोगों ने घरों में यूज़ भी की होगी, ठीक है, खाद की तौर पे। तो अब इसमें होता है कि एक्चुअली में आपको पता है कि जो आपके वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे आपके पीज हो गए, ठीक है, जिनके आप छिलके निकाल देते हो, तो आप क्या करोगे, उसको क्या करोगे, एक मिट्टी के साथ मिक्स करके रख दोगे डिकम्पोज करने के लिए, ठीक है। तो जब वो डिकम्पोज होगा तो उसके जो ऑर्गेनिक मैटर होगा वो मिट्टी के साथ मिक्स हो जाएगा, तो वो सॉइल जो बनेगी वो बनती है पीट सॉइल। अब इसमें मैंने एक चीज लिखी है, स्टेजेस ऑफ डिकम्पोजिशन, ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिकम्पोजिशन। इसका मतलब क्या है, सपोज आपने पहले दिन एक पीस का जो आपका वेजिटेबल का जो छिलका था वो डिकम्पोज होने के रखा, फिर 6वें दिन एक को रखा, फिर 10वें दिन एक को रखा, तो अभी जो आपने पहले रखा होगा उसकी डिकम्पोजिशन पहले स्टार्ट हो जाएगी, इसकी बाद में होगी, इसकी बाद में होगी, तो ये स्टेजेस होगी, ठीक है। सिंपल है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आती है आपकी लोम सॉइल, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि लोम कौन क्या होती है, तो कुछ नहीं, लोम वो सॉइल है जिसके अंदर आपकी सैंड, सिल्ट और क्ले, तीनों टाइप की सॉइल प्रेजेंट हो इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस, ठीक है, उस सॉइल को बोलते हैं हम आपकी लोम सॉइल। तो गाइज ये थी आपकी टाइप ऑफ सॉइल, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। ये मैंने आपको यहाँ अगर 14 टाइप की सॉइल बताई हैं, तो यहाँ से आपके 20 जेई के क्वेश्चन बन गए, ठीक है, 20 जेई के ऑब्जेक्टिव बन गए। और यकीन मानो मैं जरूर बोल सकता हूँ आपको कुछ ना कुछ एक दो पॉइंट, जिन्होंने पहले से देखा हुआ उनको एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा जरूर पता चले होंगे, ठीक है। तो गाइस कमेंट में अगर आपको कुछ नया यहाँ से मिला है तो प्लीज यस करके अगर आप लिख दो, या कुछ भी थम्स अप का इंप्रेशन वहां छोड़ दो, तो हमें अच्छा लगेगा। अब आगे बढ़ने से पहले, आपके नए चैप्टर पे आगे जाने से पहले, एक छोटा सा टॉपिक है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जो है आपका पोरोसिटी का और परमिबिलिटी का कंसेप्ट, ठीक है। अब इसको समझना जरूरी है, ठीक है। अब करते हैं यहाँ पे बात हम, ठीक है। अब मैंने आपको बोला मेरे पास जो है वो दो टाइप की सॉइल है, ठीक है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे मैंने बोला मेरे पास है, एक ले लो फाइन ग्रेन्ड सॉइल, ठीक है। एक मेरे पास मैंने बोला ये सॉइल है, और एक मेरे पास है कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, ठीक है। ये दो सॉइल हैं मेरे पास। अब जिन्होंने पुरानी वीडियो देखी है वो इनकी एग्जांपल दे सकते हो, या वीडियो को स्टॉप करके कमेंट में इसकी एग्जांपल दे दो।
फाइन ग्रेन सॉइल की एग्जांपल क्या हो जाएगी, क्ले और सिल्ट, और कोर्स ग्रेन की एग्जांपल क्या हो जाएगी आपकी, फटाफट, ग्रेवल्स और सैंड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मेन मुद्दे की बात करता हूँ। ठीक है, मैंने आपको बोला कि ये दो पार्टिकल हैं, ये एक पार्टिकल ले लो, एक ये पार्टिकल ले लो, तीन ले लो, एक ये पार्टिकल ले लो। ठीक है, ये किसके हैं, सपोज क्ले के हैं या सिल्ट के हैं। वैसे ही मैंने यहाँ पे आपको बोला ये एक पार्टिकल ले लो ग्रेवल का, ये दूसरे ग्रेवल का, और ये तीसरे ग्रेवल का। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आपकी यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वन वॉइड, ठीक है, यहाँ पे भी वॉल्यूम ऑफ वन वॉइड। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वॉल्यूम ऑफ वन वॉइड, एक वॉइड का, यहाँ पे आपको पिक्चर में एक ही वॉइड नज़र आ रहा है, एक यहाँ नज़र आ रहा है और एक इस तरीके की सॉइल के लिए नज़र आ रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वॉल्यूम ऑफ वन वॉइड किसका ज़्यादा होगा, तो आप आंसर किसका दोगे, कोर्स ग्रेन सॉइल का जो वॉल्यूम है एक वॉइड का वो ज़्यादा है। ठीक है, और फाइन ग्रेन का एक वॉइड का जो वॉल्यूम है वो कम है, ये आंसर दोगे। वैसे ही मैंने अगर आपको यहाँ बोल दिया कि अब मेरे पास पूरे का पूरे सॉइल का सैंपल है, ठीक है, पूरे का पूरा यहाँ सॉइल का सैंपल है, और वैसे ही यहाँ पे आपके कोर्स ग्रेन सॉइल भी है। ठीक है, यहाँ पे आपकी कोर्स ग्रेन सॉइल भी है। अब मैंने आपसे अगर पूछा कि नंबर ऑफ वॉइड्स किसके ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो आप सिंपली आंसर दे दोगे फाइन ग्रेन सॉइल के ज़्यादा होंगे एज कंपैरिजन टू कोर्स ग्रेन सॉइल। ठीक है, वैसे ही अगर अब मैं बोल दूं कि टोटल वॉल्यूम किसका ज़्यादा होगा, तो अब आप कमेंट बॉक्स में वीडियो रोको और फटाफट आंसर दे दो। मैं यहाँ पे बता देता हूँ आंसर किसका ज़्यादा होगा, यहाँ पे फाइन ग्रेन का। ठीक है, और कोर्स ग्रेन का टोटल वॉल्यूम क्या होगा, कम। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर बात की जाए नंबर, अगर सिर्फ मैं बात करूं एक वॉइड के वॉल्यूम की, तो वो किसका ज़्यादा होगा, कोर्स ग्रेन सॉइल का। पर अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ वॉइड्स और टोटल वॉल्यूम की, तो वो किसकी ज़्यादा हो जाएगी आपकी, सिंपली आंसर दे दोगे फाइन ग्रेन सॉइल की। ठीक है, अब ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको फ़र्क डालेंगी। अब देखो बात करते हैं जो टॉपिक था पोरोसिटी और परमेबिलिटी का, ये आ गया पोरोसिटी के लिए, ये आ गया परमेबिलिटी के लिए। ठीक है, अब पोरस का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर वाटर रिटेन हो, मतलब पानी रुक जाए, वो सोख करके रखे। परमिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जिसमें वाटर जो है वो रिटेन ना हो, डजंट रिटेन। ठीक है, पानी रुके ना। अब ये किस में होगा, सिंपली है, अगर आपकी फाइन ग्रेन सॉइल होगी, अगर आपकी फाइन ग्रेन सॉइल होगी तो उसके वॉइड्स क्या हैं, छोटे छोटे हैं। ठीक है, पढ़ चुके हो ना, उसके वॉइड्स क्या हैं, छोटे छोटे हैं। ये जो वॉइड्स देखो, इसका ये छोटा सा वॉइड है, ये वॉइड इसका छोटा सा है, इसका वॉइड क्या है, इतना बड़ा वॉइड है। तो जब इसके वॉइड्स छोटे हैं तो ये पानी को क्या करेगी, रिटेन करके रखेगी, उसको सोक करके रखेगी। और ये क्या करेगी, अगर पानी इसमें से बहेगा तो वो क्या करेगा, पास कर जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, परमिएबल। तो जब कोई चीज़ सोक करके रखो उसका मतलब हो जाएगा पोरस, और जिसमें से पानी पास कर जाए वो क्या हो जाएगी, परमिएबल। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपकी जो फाइन ग्रेन सॉइल है वो क्या हो जाएगी, पोरस, और जो आपकी कोर्स ग्रेन सॉइल है वो क्या हो जाएगी, परमिएबल। ये सिंपली सी आपका जो सिंपल सी चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। अब दो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। मैंने आपको बोला मेरे को दो काम करने हैं, एक मैंने करना है फॉर इरिगेशन पर्पस, मुझे एक सॉइल चाहिए, और मुझे कहीं पे ट्यूब वेल बनानी है। ठीक है, पानी खींचने के लिए मुझे कहीं पे ट्यूब वेल बनानी है। तो मुझे आप लोग कमेंट में ये चीज़ आंसर दोगे, सॉरी, ठीक है, कमेंट में आप ये चीज़ मुझे आंसर करोगे कि अगर मुझे इरिगेशन वर्क करना है तो मैं फाइन ग्रेन सॉइल यूज़ करूँगा कि कोर्स ग्रेन सॉइल यूज़ करूँगा। वैसे अगर मुझे ट्यूबवेल बनानी है तो मैं फाइन ग्रेन यूज़ करूँगा कि कोर्स ग्रेन करूँगा। ठीक है, ये था आपका छोटा सा पॉइंट जो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करना था। ठीक है,
ये क्वेश्चन है जो आप मुझे आंसर दोगे। अब मैं इसके ऊपर पोरोसिटी के ऊपर और परमिबिलिटी के ऊपर आपको एक छोटा सा पॉइंट बता दूंगा, जो आपको आपकी लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी जेई पेपर में ज़रूर मिलेगा। नहीं मिलेगा तो आप कभी भी आके मुझे ये कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। पहले मैं पोरोसिटी के लिए बता देता हूँ। मेरे पास 4 तरीके की सॉइल होती हैं, ठीक है। एक है आपकी ग्रेवल, एक होती है आपकी सैंड, एक होती है आपकी सिल्ट और एक होती है आपकी क्ले, ठीक है। तो आप मुझे बताओ सबसे ज़्यादा पोरस कौन होगी, जिसके वॉइड सबसे छोटे होंगे? क्ले, उसके बाद सिल्ट, उसके बाद सैंड और लास्ट में क्या आ जाएगी आपकी ग्रेवल। वैसे ही ये सीक्वेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर में परमिबिलिटी का भी आप मुझे दोगे पर कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको जो मैंने छोटा सा बताया है ये समझ आया होगा, और इसी तरीके से हम आपकी सॉइल इंजीनियरिंग कंटिन्यू करेंगे, हर छोटे से छोटे पॉइंट को पढ़ेंगे। पर प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हम मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच सकें और उनको भी ये फ़ायदा जो है वो पहुंचे, ठीक है। तो गाइज थैंक यू।